Hello students, welcome to accountancy class. Today our topic is forfeiture of share issue at premium. मीन्स आपने जो शेयर ऑलरेडी प्रीमियम पे इशू कर रखे थे और उन शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। जो प्रीवियस टॉपिक आपने कवर किया था उसके अंदर था कि शेयर इशू किए हैं एट पार और शेयर फॉरफिट कर लिए। एंड जो आज का टॉपिक है कि शेयर आपने ऑलरेडी जो इशू किए हुए थे वो प्रीमियम पे इशू किए थे और उसके बाद किसी पर्सन ने हमें अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल देने से मना कर दिया तो आपने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। अब इसमें दो केस बनते हैं। व्हेन प्रीमियम ऑन फॉरफिटेड शेयर बिकेम ड्यू एंड बट इट इज़ नॉट रिसीव्ड एंड व्हेन प्रीमियम ऑन फॉरफिटेड शेयर इज़ रिसीव्ड। मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्सन ने आपको मतलब आपने किसी पर्सन के शेयर फॉरफिट करे, किसी शेयर होल्डर के शेयर फॉरफिट करे, उसने आपको प्रीमियम दे दिया हो। और ऐसा हो सकता है कि किसी पर्सन ने आपको प्रीमियम ना दिया हो। मीन्स प्रीमियम हमें रिसीव हो गया और प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल जो प्रीमियम है वो आपका अलॉटमेंट पे था और एक पर्सन ऐसा है जिसने आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दी। अब अलॉटमेंट दे दी तो इसका मतलब प्रीमियम भी मिल गया। और एक पर्सन ऐसा था जिसने आपको फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल तीनों नहीं दी। अब अलॉटमेंट नहीं दी तो इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया। तो दो केस आ जाएंगे कि व्हेन प्रीमियम इज रिसीव्ड और व्हेन प्रीमियम इज़ नॉट रिसीव्ड। तो इसको किस तरीके से करना है एक सम देखते हैं। इलस्ट्रेशन 44 है, सिर्फ फॉरफिचर की एंट्रीज ही हैं इसके अंदर। तो उनके थ्रू हम सीखते हैं कि अगर प्रीमियम पे शेयर इशू किए गए और प्रीमियम रिसीव हो गया या नहीं हुआ तो उनको किस तरीके से रिकॉर्ड करना है। आपको स्टेटमेंट दी हुई है ए लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर ऑफ 10 ईच 7 कॉल्ड अप। जो ए केस है कि 100,000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 10 ईच 7 कॉल्ड अप। इशू एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। अब जो प्रीमियम है वो 20% है। 2 का 20% 10 का जो 20% है वो कितना हो गया 2। तो 10 + 2 12 रुपीज़ का शेयर है टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। जो प्रीमियम था वो आपका अलॉटमेंट पे था। इस पर्सन ने आपको देखो टोटल आपने 7 कॉल्ड अप हैं। तो अगर हम इस तरीके से टेबल बनाते हैं तो 3 रुपीज़ से देखो आपने मंगवाया ही नहीं। इस पर्सन ने आपको 2 रुपीज़ फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। 2 रुपीज़ इस पर्सन ने आपको फर्स्ट कॉल के नहीं दिए। सेकंड कॉल आपने मंगवाई नहीं क्योंकि देखो टोटल 10 में से 7 कॉल्ड अप थे। 7 में से 3 रुपीज़ मंगवाए नहीं, सॉरी 10 में से 3 रुपीज़ मंगवाए नहीं क्योंकि 7 मंगवाए तो 3 मंगवाए नहीं। तो ये तो हमने नॉट रिसीव्ड है सेकंड कॉल। फर्स्ट कॉल इस पर्सन ने दी नहीं और जो अलॉटमेंट है और एप्लीकेशन है वो दे दी। अब उसका अमाउंट हमें नहीं पता, वो अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो टोटल शेयर था 10 का, तो 2 + 3 5, तो जो बाकी बचा वो हमारे पास कितना बचा 5। मतलब 5 रुपीज़ आपको मिल गए हैं और 2 रुपीज़ प्रीमियम था। तो टोटल अमाउंट कितना बना 7। तो इस तरीके से आपका शोकेस बन जाएगा। ये आपका अमाउंट बन जाएगा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का। सबसे पहले तो हमें ये शोकेस बनाना आना चाहिए। देखो 10 में से 7 रुपीज़ कॉल्ड अप थे, 3 रुपीज़ तो इट मीन्स रिसीव ही नहीं हुए, हमने मंगवाए ही नहीं है, नॉट कॉल्ड अप है ये। 2 रुपीज़ हमें रिसीव नहीं हुए तो 5 रिसीव हो गए, लेकिन 2 रुपीज़ प्रीमियम था वो अलॉटमेंट पे था। तो ऑब्वियस है कि वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाली एंट्री पे ही शो होगा। इट मीन्स यहाँ हमें प्रीमियम रिसीव हो गया है। इस केस के अंदर आपको प्रीमियम रिसीव हो गया है। अब प्रीमियम अगर आपको रिसीव हो जाता है तो एक रूल आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रीमियम शो करके नहीं दिखाना है। जब हम फॉरफिचर की एंट्री करेंगे वहाँ आपको प्रीमियम शो नहीं करना है। कैसे एंट्री करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर। अब हमें क्या नहीं मिली? फर्स्ट कॉल। 2 शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल मंगवाई नहीं थी तो कुछ करना ही नहीं है उसका, और 2 शेयर फॉरफिचर। अब यहाँ आता है कॉल्ड अप अमाउंट, तो 1000 × 7 7000। और फर्स्ट कॉल कितनी नहीं मिली? 2 रुपीज़, तो 2000। और हमें अमाउंट रिसीव कितना हो गया? 3000। 7000 - 2000 5000। 5000 आपको अमाउंट रिसीव हो गया। अब यहाँ आपको प्रीमियम रिसीव हो गया था तो शो करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो केस करेंगे उसके अंदर आएगा कि प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो उसको किस तरीके से शो करना है, वो उस केस के अंदर सीखते हैं। तो यहाँ आपको प्रीमियम दिखाना ही नहीं है। अगर आपको प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो आपको फॉरफिचर की एंट्री पे शो करके नहीं दिखाना।
अब इन्हीं शेयर्स को आपने क्या कर दिया, रीइश्यू कर दिया। आउट ऑफ दिस 600 शेयर वर रीइश्यूड एट 7 पेड अप फॉर 4 पर शेयर। 7 वाला शेयर 4 रुपीज़ पे आपने रीइश्यू कर दिया, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब 600 शेयर किए थे 4 रुपीज़ पे, तो 600 इंटू 4 2400, 600 इंटू 3 1800, और यहाँ आपके पास आ जाएगा 4200। नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब कितना अमाउंट आएगा, देखो प्रॉफिट कितना था, कितने शेयर्स हैं हमारे पास, ये थे 1000 शेयर पे प्रॉफिट कितना था 5000, तो 600 पे कितना आया 3000। 5000 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 600, तो कितना आ जाएगा 3000। और लॉस कितना था आपके पास, 600 शेयर पे लॉस कितना है 1800, तो 1800 लॉस माइनस कर देंगे तो नेट अमाउंट कितना बच जाएगा 1200। वो कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व के अंदर। इसी तरीके से सेकंड केस देखते हैं इसी का। सेकंड केस है बी लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर। यहाँ पे भी हमारे पास कितने शेयर हैं, 1000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 10 ईच, 7 कॉल्ड अप। सेम जैसे प्रीवियस स्टेटमेंट थी उसी तरीके से 7 कॉल्ड अप एंड इशू एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। अब 20% प्रीमियम था, तो 10 का 20% कितना हो जाएगा 2 टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 4। इस पर्सन ने आपको देखो 4 रुपीज़ अलॉटमेंट के साथ नहीं दिए, विद प्रीमियम नहीं दिए। टू बी जो था आपका अमाउंट था प्रीमियम, टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹4 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 2 + 2 ये अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ अलॉटमेंट का। एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 रुपीज़ आपको फर्स्ट कॉल के रिसीव नहीं हुए। 3 रुपीज़ आपने मंगवाए ही नहीं थे सेकंड कॉल के, क्योंकि 7 कॉल्ड अप थे, तो 3 रुपीज़ मंगवाए ही नहीं है। अब कितना अमाउंट रह गया, 2 + 2 4 + 3 7, तो इट मीन्स आपको कितने अमाउंट रिसीव हो गया 3 रुपीज़। तो एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो आपको रिसीव हो चुका है। पहले तो शोकेस अच्छे से बनाना आना चाहिए। अगर ये शोकेस अच्छे से बन जाता है तो फिर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ना तो आपको अलॉटमेंट मिली है, ना आपको फर्स्ट कॉल मिली है, ये आपने मंगवाई नहीं थी। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली तो इसका मतलब प्रीमियम भी रिसीव नहीं हुआ। अब प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो आपका लॉस हो गया। इस लॉस को आप शो करके दिखाएंगे, कैसे करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। पहले हम प्रीमियम क्रेडिट करते थे, अब डेबिट करके दिखाना पड़ेगा हमें इस एंट्री में, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। बस यही एक नया पॉइंट था। 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल एंड 2 शेयर फॉरफीचर। अब यहाँ कितना आ जाएगा 1000 इंटू 7 जो हमारी फेस वैल्यू है। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है 7000। 1000 इंटू 2000 आप दिखा देंगे प्रीमियम में, जो प्रीमियम का अमाउंट था 2 रुपीज़ वो प्रीमियम। और अलॉटमेंट में जाएंगे 4, आप विद प्रीमियम दिखाएंगे क्योंकि आपको टोटल अमाउंट रिसीव नहीं हुआ तो 4000 आ जाएंगे। और फर्स्ट कॉल में आएंगे 2000 और फॉरफीचर में कितने आ जाएंगे 3000। तो दोनों केस में क्या डिफरेंस है, अगर आपको प्रीमियम जो शेयर हैं वो प्रीमियम पे इशू किए हैं और प्रीमियम अगर आपको रिसीव हो जाता है तो आपको शो नहीं करना। अगर आपको प्रीमियम रिसीव नहीं होता तो आप उसको फॉरफीचर की एंट्री में डेबिट करके दिखाएंगे, मतलब शो करके दिखाएंगे। बाकी आपकी सेम एंट्रीज रहेंगी। नेक्स्ट आगे क्या आपको कह रहा है कि 600 शेयर आपने रीइश्यू कर दिए, फुली पेड इन सच ए वे दैट 9000 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इसने हमें कैपिटल रिजर्व की पहले ही अमाउंट बता दिया कि आपने 9000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करे हैं। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, इसने कैपिटल रिजर्व का अमाउंट हमें पहले दे दिया। तो अब हमें ये एंट्री पहले ही पता लग गई है, इसका अमाउंट पहले पता लग गया। अब हमारे जो हमें कैलकुलेट करना है वो ये कैलकुलेट करना है कि शेयर कितने में इशू कर रहे हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले हम कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैलकुलेट करते थे, अब हम ये वाला अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब फुली पेड अप वाले शेयर आपने किए हैं तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 600 इंटू 10, क्योंकि फुली पेड अप है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि फॉरफीचर में कितना आएगा। देखो आप
जो ये शेयर आपने इशू करते ये 1000 थे, तो 1000 पे आपको प्रॉफिट कितना था 3000। तो 600 पे प्रॉफिट कितना आएगा, क्योंकि हमने 600 शेयर इशू करे हैं। तो 3000 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 600, तो ये आपके पास आ जाएगा 1800। तो 600 पे प्रॉफिट आएगा 1800। पहले हम लॉस माइनस करते थे, अब हम कैपिटल रिजर्व का अमाउंट माइनस कर देंगे कि आप इसमें से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर चुके हो 900। तो आपने कितने लॉस पे शेयर इशू कर दिए 900 पे, तो यहाँ कितना चला जाएगा 900। तो यहाँ आपके पास कितना आ जाएगा 5100। मतलब आपने 5100 रुपीज़ पे शेयर इशू कर दिए। अगर हमें शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5100 डिवाइडेड बाय 600। 5100 को जब आप 600 से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास शेयर की वैल्यू आ जाएगी, मीन्स आपने 8.5 रुपये पे शेयर इशू कर दिया। अगर 5100 जो टोटल अमाउंट है उसको 600 से डिवाइड कर दे तो 8.5 रुपीज़ पे आपने शेयर री इशू कर दिए। तो आपने एक ही चीज़ ध्यान देनी थी, अगर आपको प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो आपको उसको बुक्स में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको फॉरफीचर की एंट्री पे वो प्रीमियम का अमाउंट नहीं दिखाना। लेकिन अगर आपको प्रीमियम रिसीव नहीं होता है, मतलब आपने जो शेयर इशू करे थे प्रीमियम पे और एक पर्सन ने आपको कुछ अमाउंट पे नहीं करा, तो प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, तो उसको हम इस तरीके से डेबिट करके दिखाएंगे फॉरफीचर की एंट्री पे। इसी तरीके से नेक्स्ट सम है, नेक्स्ट सम की स्टेटमेंट हम देखते हैं। सी लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर ऑफ 10 ईच, इशू एट ए प्रीमियम ऑफ 30%। तो सबसे पहले तो हमें शोकेस बनाना आना चाहिए कि शोकेस किस तरीके से शो किया जाता है। आपको ये कह रखा है कि 800 शेयर आपने इशू करे, 10 रुपीज़ का शेयर था आपका, 800 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 10 ईच, इशू एट ए प्रीमियम ऑफ 30%। अब देखो 10 का 30% कितना हो गया 3, एंड टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। जो प्रीमियम था वो अलॉटमेंट पे था और इस पर्सन ने आपको फर्स्ट कॉल रुपीज़ नहीं दिए 2, एंड द सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2 रुपीज़ हैज़ येट नॉट बिन कॉल्ड। 2 रुपीज़ आपने मंगवाए ही नहीं, देखो 2 आपने मंगवाए ही नहीं, 2 रुपीज़ इसने आपको दिए ही नहीं, और इसका मतलब जो बाकी अमाउंट है वो इसने आपको पे कर दिया। तो बाकी अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब 3 रुपीज़ प्रीमियम था तो बाकी कितना बच जाएगा हमारे पास। अगर हम विद प्रीमियम काउंट करते हैं तो 13 बनना चाहिए, विदाउट प्रीमियम करते हैं तो 10। तो विदाउट प्रीमियम देखते हैं 2 + 2 4 जो हमारी फेस वैल्यू है, तो बाकी कितनी बचेगी 6। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 9। तो इस केस के अंदर हमें क्या हुआ कि प्रीमियम रिसीव हो गया। अब इसने आपको 2 रुपीज़ नहीं मंगवाए थे और 2 रुपीज़ दिए नहीं और बाकी अमाउंट आपको दे दिया, इट मीन्स प्रीमियम रिसीव हो गया। प्रीमियम रिसीव हो गया तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री आपको समझा रहा हूँ। तो एंट्री कैसे हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड टू शेयर फॉरफीचर। तो यहाँ कितना आ जाएगा 800 इंटू 2 रुपीज़ मंगवाई नहीं है तो 8, 6400, और यहाँ कितने आ जाएंगे 800 इंटू 2 1600, और यहाँ कितने आ जाएंगे 800 इंटू 6, क्योंकि प्रीमियम आपको मिल गया तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ दिखा देंगे आप 4800। तो इस तरीके से आप इस एंट्री को शो करके दिखाएंगे। आगे आपको कह रखा है कि आउट ऑफ दिस 200 शेयर वर इशू दैट 8 पेड अप फॉर 8 पर शेयर। आपने 8 वाला शेयर 8 पर इशू कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 8 रुपीज़ पे आ जाएगा, और जो प्रॉफिट आएगा वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे आप कैपिटल रिजर्व में। इसका बी केस, डी लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर ऑफ 10 ईच। अब सेम इसमें भी 800 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 10 ईच, इशू एट ए प्रीमियम ऑफ 30% फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 5। अब देखो यहाँ अलॉटमेंट मनी पे नहीं की, 5 रुपीज़ इसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम था 30%, तो 2 + 3 ये अमाउंट आपको अलॉटमेंट का रिसीव नहीं हुआ। एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, तो 2 रुपीज़ आपको फर्स्ट कॉल के रिसीव नहीं हुए, एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 हैज़ नॉट येट बिन कॉल। 2 रुपीज़ इसने सेकेंड कॉल के मंगवाए ही नहीं है। तो सबसे पहले तो आपका जो टास्क होता है, पहला स्टेप है वो यही है कि आप शोकेस अच्छे से बनाएं, क्योंकि अगर आपने शोकेस में कहीं गड़बड़ कर दी तो आपका सम सारा गलत हो जाएगा। अब इसको किस तरीके से शो करेंगे, टोटल 10 थे तो 2 + 2 4 + 2 6, तो यहाँ रह जाएगा 4। तो एप्लीकेशन में कितना अमाउंट आ जाएगा 4 रुपीज़। अब अलॉटमेंट नहीं मिली तो इट मीन्स प्रीमियम भी नहीं मिला। तो एंट्री कैसे शो करके दिखाएंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
अब प्रीमियम भी नहीं मिला तो डेबिट करके दिखाना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम मिल जाता है तो शो नहीं करते, प्रीमियम नहीं मिलता तो शो करके दिखाते हैं। टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फॉर फीचर। सेकंड कॉल दिखानी नहीं क्योंकि मंगवाई नहीं थी। तो 800 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, फेस वैल्यू 8, 6400। यहाँ आ जाएगा 800 इंटू 3, 2400। अलॉटमेंट भी कितना आएगा, 800 इंटू 5, 4000 विद प्रीमियम दिखाएंगे। फर्स्ट कॉल में 800 इंटू 2, 1600 एंड फॉर फीचर में 800 इंटू 4, 3200। तो इस तरीके से आप फॉर फीचर की एंट्री दिखाएंगे। बाकी री इशू एंड कैपिटल रिजर्व की एंट्री सेम उसी तरीके से जैसे हम पहले करते थे। सी केस में दिया हुआ है हमें, वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर ऑफ 10 ईच। ये सी केस पढ़ रहे हैं हम, सी केस की स्टेटमेंट। वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर ऑफ 10 ईच, इशू एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। अब 10% प्रीमियम है तो 10 रुपीज़ का जो 10% हो जाएगा वो कितना आएगा, 1। ठीक है, टोटल शेयर थे 1000, 9 कॉल्ड अप, 9 कॉल्ड अप है, इट मीन्स 1 रुपीज़ मंगवाया ही नहीं है। एंड ऑन विच ही डिड नॉट पे 3 रुपीज़ 3 ऑफ अलॉटमेंट, इसने 3 रुपीज़ अलॉटमेंट के नहीं दिए तो इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो ये कितना आ जाएगा, 2 + 1, 2 + 1 इसने दिए ही नहीं हमें। एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2, और ऐसे ही फर्स्ट कॉल के 2 रुपीज़, मतलब ना तो अलॉटमेंट अमाउंट दिया ना ही फर्स्ट कॉल। ये फर्स्ट कॉल का अमाउंट था, ये सेकंड कॉल का था, और ये आपका अलॉटमेंट। इट मीन्स दे कितना दिया, टोटल 10 रुपीज़ का शेयर है, 1 + 2 3, 3 और 2 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5। इट मीन्स एप्लीकेशन के 5 रुपीज़ मिले हैं, अलॉटमेंट नहीं मिली तो इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला। प्रीमियम नहीं मिला तो आप इसको डेबिट करके दिखाएंगे। अब किस तरीके से इसको करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फॉर फीचर। अब अमाउंट कितना आएगा, 1000 इंटू यहाँ कितना आएगा, 9, क्योंकि आपने 9 रुपीज़ कॉल्ड अप किए थे तो 9000। प्रीमियम में आएगा 1000 इंटू 1, 1000। अलॉटमेंट कितनी नहीं मिली आपको, 3000, 1000 इंटू 3, 3000। और फर्स्ट कॉल कितनी नहीं मिली, 1000 इंटू 2, 2000। और अमाउंट मिल कितना गया आपको, 1000 इंटू 5, 5000। तो सेम एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रीमियम अगर रिसीव हो जाता है तो आपको शो नहीं करके दिखाना, प्रीमियम नहीं रिसीव होता तो आप उसको डेबिट करके दिखाएंगे क्योंकि आपका लॉस हो गया। जैसे बी और सी में दोनों में प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ था तो हमने डेबिट करके दिखा दिया। स्टेटमेंट दी हुई है, शेयर इशू आपने किए हैं 1 लाख एंड एट द रेट ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹10। एप्लीकेशन पे है 10, 5 + 5, मतलब जो टोटल प्रीमियम था 10, उसमें से 5 रुपीज़ जो प्रीमियम है वो एप्लीकेशन पे है। एंड अलॉटमेंट पे है 10, 5 + 5, जो 5 रुपीज़ प्रीमियम है वो आपको दिखाया हुआ है अलॉटमेंट पे। तो टोटल जो प्रीमियम है 5 + 5 वो डिवाइड किया हुआ है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे, और जो फेस वैल्यू है वो 5 + 5 है आपकी एप्लीकेशन अलॉटमेंट की। फर्स्ट एंड सेकंड कॉल नहीं है यहाँ पर। ए शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर पेड फुल अमाउंट विद एप्लीकेशन, एक पर्सन के पास 300 शेयर थे, उसने आपको सारा अमाउंट एप्लीकेशन के साथ पे कर दिया। मीन्स 3000 इंटू 10, क्योंकि एप्लीकेशन तो आनी ही थी, तो जो अलॉटमेंट है 3000 इंटू 10 वो आपको उसने एप्लीकेशन के साथ ही दे दी। अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑल द शेयर वर रीइश्यूड एट ₹4,000 एज फुली पेड अप। सेम वैसे ही सम है जैसे हम पहले कर रहे थे, थोड़ा सा एक आधा पॉइंट चेंज है, बस उसी के लिए ये सम चूज़ किए है। सबसे पहले देखो यहाँ आपके पास एडवांस में अमाउंट आ गया, टोटल अमाउंट आना चाहिए था 1 लाख इंटू 10 विद प्रीमियम, एप्लीकेशन का अमाउंट आना चाहिए था 10 लाख, लेकिन 3000 एक्स्ट्रा आ गए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 10 लाख 3000। सेकेंड एंट्री हम करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब शेयर एप्लीकेशन में जाएगा 10 लाख 3000, कैपिटल में जाएगा जो हमारी फेस वैल्यू थी
1 लाख इंटू 5 लाख, प्रीमियम में जाएगा 1 लाख इंटू 5 लाख, लेकिन जो 3000 एक्स्ट्रा आए हुए थे तो वो हमने 2 शेयर अलॉटमेंट लिख दिया, क्योंकि अलॉटमेंट के ही हमारे पास एक्स्ट्रा आए हुए थे। फिर आगे अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 1 लाख इंटू 5 लाख, कैपिटल में 1 लाख इंटू 5 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम में टोटल अमाउंट 10 लाख। जब आप रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अब आने चाहिए थे हमारे पास 10 लाख, लेकिन एक पर्सन ने 3000 हमें पहले ही दे दिए तो वो माइनस कर देंगे, बाकी रह गए 9,97,000, लेकिन एक पर्सन ने 200 शेयर पे आपको अलॉटमेंट दी भी नहीं थी तो 2000 आपको वो नहीं मिले, तो टोटल 2,000 वो माइनस कर देंगे। टोटल जो अलॉटमेंट का अमाउंट था 10 लाख, उसमें से 3000 एडवांस वाले माइनस हो जाएंगे, 2000 जो एरियर थे वो माइनस हो जाएंगे, तो नेट अमाउंट आएगा 9,95,000। और जब आप फॉरफीचर की एंट्री करेंगे तो एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अब सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट क्यों किया? क्योंकि प्रीमियम हमें रिसीव नहीं हुआ था। अब देखो, एक प्रीमियम हमें रिसीव हो गया और एक प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। यहाँ आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों पे प्रीमियम दिया हुआ था। एप्लीकेशन का प्रीमियम आपको रिसीव हो गया तो उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और अलॉटमेंट का जो प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ उसको हम डेबिट करके दिखाएंगे। यही चीज़ यहाँ समझने वाली थी। कैपिटल में जाएंगे 200 इंटू 10, जो हमारी फेस वैल्यू है 200 इंटू 10, तो वो 2000, और जो आपके पास अलॉटमेंट का प्रीमियम नहीं आया उसको हम डेबिट कर देंगे, जो प्रीमियम शो नहीं रिसीव नहीं हुआ उसको शो करते हैं। और कैपिटल अलॉटमेंट में जाएंगे 200 इंटू 10, 2000, और जो एप्लीकेशन हमें रिसीव होगी है 200 इंटू 5, 1000, वो फॉरफीचर में चले जाएंगे। मतलब कैपिटल में फेस वैल्यू, सिक्योरिटी प्रीमियम जो नहीं आया उसको डेबिट, और जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ अलॉटमेंट का वो क्रेडिट, और जो अमाउंट रिसीव हो गया वो फॉरफीचर में क्रेडिट। अब आपने इसको 4000 में री इशू कर दिया था फुली पेड अप वाले, तो 2000 वाले शेयर 4000 में री इशू हुए। ये ध्यान रखना, 2000 वाले शेयर 4000 में री इशू हुए तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कई बार बच्चे गलती से यहाँ क्या करते हैं कि 2000 का और ही कोई ट्रीटमेंट करते हैं। एक्चुअल में ये क्या था कि 4000 अमाउंट बैंक में आया है, तो 2000 तो हमारी फेस वैल्यू थी, तो 2000 फिर प्रीमियम हो चला गया। अब प्रॉफिट कितना हुआ? 1000। लॉस था ही नहीं, तो सारा का सारा केस में ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सेकंड जो सम है, इलस्ट्रेशन 49 है बुक के अंदर, तो उसकी जो स्टेटमेंट दी हुई है मैंने उसका वर्किंग नोट बना लिया था। स्टेटमेंट क्या है? एस लिमिटेड ऑफर्ड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 एंड 4 ऑन फर्स्ट कॉल आफ्टर 3 मंथ। ये जो डेट हमें मंथ दिए हुए हैं आफ्टर 3 मंथ, ये कॉल्स जो आपने मंगवाई है अलॉटमेंट के बाद, तो ये इंटरेस्ट के लिए टाइम दिया हुआ है, लेकिन इंटरेस्ट वाला टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आपको इसका यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, और इस समय डेट भी नहीं दी हुई तो इसका यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। एंड 2 ऑन फर्स्ट फाइनल कॉल 3 मंथ आफ्टर फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1,58,500 शेयर्स। तो मैंने शोकेस ऑलरेडी बनाया था। 3 रुपीज़ एप्लीकेशन पे हैं, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट पे हैं, 1 + 2 रुपीज़ प्रीमियम था, एंड 4 फर्स्ट कॉल पे, 2 सेकेंड कॉल पे। आफ्टर देन जो हमें टेबल दी हुई है, अलॉटमेंट इन फुल 19,000 को तो आपने पूरी अलॉटमेंट कर दी, मीन्स 19,000 वाले को दे दी 19,000। इसी कैटेगरी के अंदर एक पर्सन था मिस्टर डी पेड इन फुल अलॉटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ 4,000 शेयर। मिस्टर डी ने आपको पूरी अलॉटमेंट दे दी, मीन्स अलॉटमेंट जो हमने उसको करे थे 4,000 शेयर, उसने हमें सारा अमाउंट इकट्ठा दे दिया, तो वो कॉल्स इन एडवांस आपका बन जाएगा, उसको हम बाद में ट्रीट करते हैं। आफ्टर देन अलॉटमेंट ऑफ 2/3 शेयर ऑफ अप्लाइड फॉर 80,000 अलॉटेड। आपने 80,000 अलॉट किए हैं किसी शेयर होल्डर को, उसने 2/3 जितने अप्लाई किए थे उसका 2/3 हमने इसको दिया है। इट मीन्स इसको जो शेयर मिले हैं वो मिले हैं 2/3। तो आप इसको कैसे निकालेंगे इसके अप्लाइड? 80,000 इंटू 3/2। आपके पास जो शेयर अलॉटेड है वो है 80,000, ये 2/3 अलॉटेड है, तो 80,000 इंटू 3/2, तो ये आपके क्या निकलाएंगे? अप्लाइड। जो ये आप इस तरीके से ट्रीट करेंगे तो अप्लाइड शेयर निकलाएंगे। और अलॉटमेंट ऑफ हाफ शेयर अप्लाइड फॉर, यहाँ क्या है कि इनको हमने अलॉट किए हैं 1000 और इनको हाफ शेयर अलॉट किए हैं जितने इन्होंने मांगे थे, तो इसका मतलब इसने डबल मांगे थे तो 2000 के हाफ दिए। और एप्लीकेशन मनी ऑफ 52,500 इन रिस्पेक्ट ऑफ 17,500 शेयर वर अपॉन विच नो अलॉटमेंट वॉज मेड वॉज रिटर्न टू द एप्लीकेंट। तो आपने 17,500 वालों को रिटर्न कर दिया।
तो टोटल 1,58,500 वालों को आपने कितने दे दिए 1 लाख। तो इसका टोटल जो अप्लाइड शेयर है वो बनेगा 1,58,500 और ये बनेंगे 1 लाख। एंड ऑल अमाउंट वर रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर विच वर फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड एट 9 पर शेयर। तो ये तो आपका पहले जो हम कर रहे थे उसी तरीके से ही करना है। मेन आपको ये टेबल बनानी आनी चाहिए थी। तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन वाला सम है, तो इसको कैसे करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन में जितना आपने शेयर अप्लाई हो चुका है उसको मल्टीप्लाई करना है एप्लीकेशन से। तो 1,58,500 इंटू 3, तो टोटल जो शेयर थे 1,58,500 जो हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई थी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो आपके पास आ जाएगा 4,75,500। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू अलॉटमेंट टू बैंक। शेयर एप्लीकेशन में तो यही अमाउंट चला जाएगा। कैपिटल में जितने शेयर आपने इशू की उसकी फेस वैल्यू एप्लीकेशन अमाउंट, क्योंकि ये कैपिटल है एप्लीकेशन की, तो 1 लाख इंटू 3 लाख ये एप्लीकेशन में चला, कैपिटल में चला गया। कुछ शेयर होल्डर को वापस करा था 17,500 इंटू 3, तो 17,500 इंटू 3 52,500 वापस कर दिया, और जो बच गया वो हमने अलॉटमेंट में डाल दिया। लेकिन आपको चेक भी करना चाहिए कि इतना अमाउंट अलॉटमेंट में जाता है या इससे ज़्यादा अमाउंट चला जाएगा या कम अमाउंट जाता है, कि आगे फर्स्ट कॉल पे यूज़ तो नहीं हो रहा या कुछ अमाउंट हमें वापस तो नहीं करना पड़ रहा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन दोनों को अलग अलग चेक करेंगे, इकट्ठा नहीं करना। 120 माइनस 80 40 इंटू 3 आपके पास 40 इंटू 3 एप्लीकेशन बनी, आपके पास एक्स्ट्रा आया हुआ है 1,20,000। यूज़ कितना कर सकते हो? 80 इंटू 3 240, तो सारा का सारा अलॉटमेंट में चला जाएगा 120। इनका कितना जाएगा? 2,000 माइनस 1,000 1,000 इंटू 3 3,000 एक्स्ट्रा आया हुआ, यूज़ भी 3,000 कर सकते हो, तो 3 वो भी अलॉटमेंट में चला जाएगा। तो टोटल अलॉटमेंट में चला जाएगा 1,23,000। उसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। वो एंट्री यहाँ से पता लगेगी 1 लाख इंटू 3 लाख अलॉटमेंट पे, 1 लाख इंटू 1 लाख कैपिटल पे, 1 लाख इंटू 2 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम पे। और जब आप रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। अब ये कॉल्स इन एडवांस, एक पर्सन के पास 4,000 शेयर थे, उसने आपको अलॉटमेंट के टाइम सारा अमाउंट दे दिया था। मिस्टर डी पेड इन फुल अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट के टाइम सारा अमाउंट दे दिया था। तो 4,000 इंटू 4 प्लस 2 6, 4,000 इंटू 6 24,000 एडवांस में आ गया था। अब अलॉटमेंट का जो अमाउंट आना चाहिए था 3 लाख में से 1,23,000 तो पहले ही आ गए थे, माइनस कर देंगे, और 24 एडवांस में आगे वो प्लस करेंगे, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 2,01,000। तो 3 लाख माइनस 123 177 अलॉटमेंट पे और 24 कॉल इन एडवांस। आफ्टर देन कॉल का अमाउंट ड्यू करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 4 लाख। जब रिसीव करेंगे तो 4,000 इंटू 4 16,000 आप माइनस कर देंगे, क्योंकि एक पर्सन ने आपको 16,000 कॉल इन एडवांस पहले दे दिया था। सेकंड कॉल जब हम रिसीव करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल ड्यू पूरी करेंगे 1 लाख इंटू 2 लाख। जब आप रिसीव करेंगे तो रिसीव कितना करेंगे? एक पर्सन ने हमें 4,000 पे 4,000 इंटू 2 8,000 पहले ही दे दिए थे, और एक पर्सन ने 100 इंटू 100 शेयर्स पे आपको 100 शेयर्स पे 200 नहीं दिए, तो 100 इंटू 2 तो 200 नहीं दिए, तो वो माइनस कर देंगे। तो टोटल अमाउंट आना चाहिए था 2 लाख, उसमें से 200 तो हमारे पास पहले नहीं आए, वो कॉल्स इन एरिया है, हम डायरेक्ट ही इसको दिखा देंगे, यहाँ कॉल्स इन एरिया नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि जब हम फॉरफिट की एंट्री करते हैं, जब शेयर फॉरफिट करते हैं, फॉरफिचर की एंट्री करते हैं, तो वहाँ कॉल्स इन एरिया नहीं दिखाते, वहाँ फर्स्ट सेकंड कॉल वर्ड ही दिखाते हैं, तो इसलिए डायरेक्ट अमाउंट माइनस करके यहाँ पे दिखाना है। तो 200 यहाँ से हम माइनस करके 1,99,800 जो हमें रिसीव नहीं हुआ वो दिखाएंगे, और बैंक में दिखाएंगे 1,91,800, क्योंकि 8,000 आपको पहले ही मिल चुके थे, तो 8,000 कॉल्स इन एडवांस। उसके बाद फॉरफिचर की एंट्री नॉर्मल जैसे हम पहले कर रहे थे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफिचर। कैपिटल में जितना आपने मंगवाया है 100 इंटू 10 1,000, एंड जो रिसीव हो गया आपका वो आपका कितना हुआ है 800, जो रिसीव नहीं हुआ वो आएगा 200। तो जो 200 हमें फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई वो हम क्रेडिट कर देंगे। और उसके बाद आपने ये शेयर 9 रुपीज़ पे री इशू कर दिए थे, तो 9 शेयर पे री इशू किए, 9 रुपीज़ पे री इशू किए, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फॉरफिचर डेबिट हमारा हो गया क्योंकि ये हमारे लिए लॉस था, तो बैंक में चले जाएंगे 100 इंटू 900, और फॉरफिचर में चले जाएंगे 100 इंटू 10 100, और कैपिटल में चले जाएगी जो टोटल आपकी फेस वैल्यू थी 100 इंटू 10 1,000। अब 9 रुपीज़ पे आपने री इशू किए, 100 आपका लॉस हो गया। टोटल जो प्रॉफिट था वो कितना था
200। अब टोटल प्रॉफिट 200 और 100 हमारे को लॉस हो गया, तो जो नेट अमाउंट है वो आप कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। अब देखो नेट अमाउंट कितना बचा, प्रॉफिट आपको कितना हुआ था, प्रॉफिट हुआ है 800 और उसमें से लॉस हो गया हमारे पास 100। 200 प्रॉफिट, सॉरी 800 प्रॉफिट, 800 में से 100 लॉस माइनस करके नेट 700 कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। तो 52 सम्स आप अनसोल्ड सम जितने भी हैं वो आप अपनी फेयर नोटबुक पे कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कवर करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो आज की क्लास आपकी यहीं कंप्लीट है।